और सोनू जो थी कुछ देर पहले अगवा की गई थी, तो पुलिस ने अपनी जान दांव पे लगा के पुलिस के अफसरान जो थाना ए डिवीज़न इफ्तिखार साहब हैं, उनकी टीम ने बड़ा अच्छा वर्क किया है और सोनू को उनके चुंगल से रिहाई दिलाई है। तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया इन्होंने। मुझे ये बताएं कि ये जो तोहफ़्फ़ुज़ सेंटर है, अगर पुलिस इससे पहले भी आप उनके लोगों की साथ मदद इशू कर बनता है वो आएँ मेरे पास आके मुझे बात बताएंगे। मैं आगे पुलिस के जितने अहदेदार अफसरान बैठे हुए हैं मैं इनकी रहनुमाई करूँगी कानून के दायरे में रहते हुए कानून के दायरे में। और ये तो नहीं है कि ये आएंगे और किसी की भी एफआईआर कटवाएंगे, ऐसा तो नहीं ना। मैं देखूँगी टीवी के बात साथ को। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नादरीन, इस वक्त मैं कसूर के थाना ए डिवीज़न की चौकी लारी अड्डा में मैं मौजूद हूं, जहां पर एक तहफ़्फ़ुज़ सेंटर कैम किया गया है। इस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का मकसद क्या है, इसको कैम किस लिए किया गया? तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनकी तरफ से जिनको हेड मुकर्रर किया गया, अंदर चलेंगे और उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वजह सराह है, उनको किस तरह का इंसाफ दिया जाए। जी नादरीन, मेरे साथ मैडम नगीना मौजूद, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर कैम किया गया, उनकी हेड है, इनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का मकसद क्या है, किस लिए कैम किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मैडम कि ये जो तोहफ़्फ़ुज़ सेंटर पुलिस की तरफ से आईजी साहब और डीपीओ साहब की कावश के बाद इसको कैम कर दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगी, किस तरह का इंसाफ जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उनको मिलेगा? सबसे पहले तो आईजी पंजाब साहब का शुक्रिया और उसके बाद जनाब डीपीओ कसूर का शुक्रिया, जिन्होंने ये बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है। ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाने का मकसद ही यही है कि ख्वाजा सराओं को इससे पहले कभी इतनी आमदन नहीं मिली और मुझे अब उम्मीद है कि अब वो लोग भी आएँ जो इंसाफ चाहते हैं, उन्हें इंसाफ मिलेगा। मुझे ये बताइएगा कि पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ कसूर में, सोनू नामी जो ख्वाजा सरा था उसको घर से अगवा किया गया। क्या ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनने के बाद उसको इंसाफ मिला? उसके जो मुल्ज़मान थे उनको अरेस्ट किया, या इससे पहले भी पुलिस इसी तरह ही आप लोगों की मदद कर रही? देखें, जब तहफ़्फ़ुज़ सेंटर नहीं भी था ना तो फिर भी ये जाते थे, पुलिस सुनती थी, क्योंकि पुलिस का काम ही यही है कि ये पब्लिक सर्वेंट है। ये आए, पब्लिक आए, पुलिस बैठी हुई है, क्यों नहीं सुनती, पुलिस सुनती है। अब जो तोहफ़्फ़ुज़ सेंटर बना है ना, ये मेरी नज़र में बड़ा अच्छा स्टेप है, क्या कि आगे भी सुनती थी पुलिस, अब भी सुनती है। और सोनू जो थी कुछ देर पहले अगवा की गई थी, तो पुलिस ने अपनी जान दांव पे लगा के पुलिस के अफसरान जो थाना ए डिवीज़न इफ्तिखार साहब हैं, उनकी टीम ने बड़ा अच्छा वर्क किया है और सोनू को उनके चुंगल से रिहाई दिलाई है। तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया इन्होंने। मुझे ये बताएं कि ये जो तोहफ़्फ़ुज़ सेंटर है, अगर पुलिस इससे पहले भी आप लोगों की मदद कर रही थी, एफआईआर का जो प्रोसीजर था वो भी सेम इसी तरह से था, तो फिर तोहफ़्फ़ुज़ सेंटर का कोई ख़ास मकसद क्या है? अच्छा, तोहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनने का ख़ास मकसद ये था, जो इनकी लैंग्वेज है ना वो पुलिस को समझ नहीं आती थी कि ये क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे। पुलिस को ये बात बताते थे गोल मोल, ठीक है, डेफिनेटली गोल मोल बात बता दी, पुलिस को समझ नहीं आती थी। ये तोहफ़्फ़ुज़ सेंटर कायम करने का मकसद ही यही है कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर आए और एक ट्रांसजेंडर को अपनी सारे इशू यानी कि बताए कि उसे क्या मसला है। आगे मेरा जो काम है, मैं पुलिस के ओहदेदार अफसरान बैठे हुए हैं, मैं इनकी बात उन तक लेके जाऊंगी, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ मिल रहा है और मिलता भी नज़र आ रहा है। सब देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सोनू का इंसाफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा, इसका मकसद, ख़ास मकसद ये है कि अगर जो भी कोई ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा उसको कोई इशू बन जाता है, कोई मसला मसाइल बन जाता है, तो वो पहले आपके पास आएगा, अपना सारा जो मसला है वो आपको बताएगा। उसके बाद आप जो आला अफसरान से बात करके या एसएचओ साहब से बात करके उसके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर या कंप्लेन वगैरह जो भी होगी उसकी बात सुनेंगे आप। ये इसका ख़ास मकसद है। इसका ख़ास मकसद यही है कि जो ख्वाजा सरा जितने भी हैं या उनके साथ इशू बनता है वो आएँ, मेरे पास आके मुझे बात बताएंगे। मैं आगे पुलिस के जितने अहदेदार अफसरान बैठे हुए हैं मैं इनकी रहनुमाई करूँगी कानून के दायरे में रहते हुए कानून के दायरे में। और ये तो नहीं है कि ये आएंगे और किसी की भी एफआईआर कटवाएंगे, ऐसा तो नहीं ना। मैं देखूँगी बात को, इनका पूरी इनकी रहनुमाई करूँगी। मुझे जनाब डीपीओ साहब कसूर ने कहा कि एक कानून के दायरे में रह के इनकी रहनुमाई करेंगे आप, तो मैं बैठी हुई हूँ, हाज़िर हूँ। मुझे ये बताएं कि अक्सर इस माशरे के अंदर जो ख्वाजा सरा हैं उनकी जो हरकतें हैं, मतलब जो उनके काम करने का तरीका है, बहुत गलत है। जब वो बाहर निकलता है रोड के ऊपर या किसी भी जगह पे किसी अवामी पॉइंट पे जाता है, तो उसको
उसको उसका मजाक बनाया जाता है। तो आप क्या समझते हैं इसमें किसकी गलती है, कौन गलत है, किस वजह से ख्वाजा सराओं को वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो कि एक आम इंसान को दी जाती है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, वो कहते हैं ना, पैदा करना जुर्म है, मारना जुर्म नहीं है। आपको बात की समझ आ गई होगी, मेरा ख्याल है। पैदा करना जुर्म है, मारना जुर्म नहीं। लोग तो यही कहते हैं कि पैदा करना जुर्म है, मारना जुर्म नहीं। ये लोग मुआशरे का हिस्सा, जब लोग इनके साथ रह सकते हैं मुआशरे में, फिर इन्हें फेस क्यों नहीं करते, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? मुझे ये बताएं। अगर ये बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं और ये बाहर जाते हैं बेचारे, इनको घर वाले भी नहीं एक्सेप्ट करते, बताएं मुझे किसके पास ये अपनी फरियाद लेके जाएंगे? और मेरी नज़र में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है इनके लिए। और जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, तो मैं फिर भी हुकूमत पाकिस्तान से अपील करूंगी, सीएम साहब से, और मैं यही कहूँगी कि इनके लिए, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, इनके लिए भी अच्छा कदम उठाएं। और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो जॉब होनी चाहिए। देखें, मैं भी तो कर ही रही हूँ, मैंने भी सारा कुछ छोड़ा, मैं आके बैठी हूँ। जब अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है, मैं बैठ गई हूँ आके। इससे बड़ी मेरे लिए एजाज़ की बात हो ही नहीं सकती कोई। आप तो जॉब कर रही हैं, लेकिन इस मुआशरे के अंदर जितने भी ख्वाजा सरा हैं, तकरीबन कोई 5% ऐसे होंगे जिनका कोई रोज़गार किसी और तरह से चल रहा होगा। वरना इनका जो रोज़गार है डांस वगैरह करके या इस तरह करके, हम है तो मुसलमान, इस तरह का काम करके वो अपना रोज़गार चला रहे हैं, तो क्या ये गलत नहीं है? एक तो अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, अल्लाह ताला ने अगर किसी को ख्वाजा सरा पैदा कर दिया, अल्लाह ताला किसी को ना करे, पैदा कर दिया, घर वालों ने भी निकाल दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये ख्वाजा सरा जो हैं अला तलीम याफ्ता होके, पढ़ लिख के इस मुआशरे के अंदर एक मिसाल कायम कर सकते हैं। मेरी बात सुने, ये जो लड़के हैं आजकल के, जिन्होंने एफएससी की होती हैं, इतने डिप्लोमे किए होते हैं, उनके लिए पाकिस्तान में जॉब नहीं है, तो ये तो फिर मजलूम तबका है। इनके लिए क्या है अभी, ये बताएं मुझे। इनको तो प्राइवेट भी किसी जगह पे जॉब नहीं दी जाती। इनको किसी भी जगह पे, प्राइवेट हो सरकारी हो, तो बल्कि अब जो नया पाकिस्तान नज़र आ रहा है ना आज का दौर, तो इंशाल्लाह ताला मेरा अल्लाह ताला की ज़ात पे फुल कॉन्फिडेंस, मेरा भरोसा है कि इनके लिए एक अच्छा स्टेप हुकूमत पाकिस्तान ने उठाया, आईजी साहब ने भी उठाया। और इंशाल्लाह ताला इनको ओनर तो देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, ना भी लेना चाहे तो ये इनकी अपनी लाइफ है। जी नाज़रीन, आपने मैडम नगीना की बात सुनी। सूर थाना ए डिवीज़न की चौकी लारियाडा में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर कायम किया गया है। अगर किसी ख्वाजा सरा के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई मसला मसाइल है, तो वो आएँ, और इंशाल्लाह पुलिस जिस तरह एक आम इंसान को इस मुआशरे के अंदर इंसाफ देती है, ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर इसलिए ही कायम किया गया है ताकि इन ख्वाजा सराओं को भी इसी तरीके से इंसाफ दिया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 TV। अल्लाह ने के बाद।